तो हाय दोस्तों। आज जो टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। और ये जो टॉपिक है ये आपको ये बताएगा कि भाई कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं, उन आदतों को फॉलो करके आप अपने सोशल मीडिया को ग्रो करवा सकते हैं। तो आज जो हमारे साथ होंगे आई एम इंदौर से पास आउट हैं, वो भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे दोस्तों। और वो एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी चलाते हैं। और मैं तो एक लाइफ कोच हूँ, पिछले 10 साल से मैं लाइफ कोचिंग के अंदर अच्छा कर रहा हूँ दोस्तों। और अब सिद्धांत भी हमारे साथ हैं। तो सिद्धांत, आप अपना ब्रीफ इंट्रो देकर हम लोग अपना कॉन्वर्सेशन बिगिन अप करते हैं सर। Hi, sir. I'm really happy to be a part of this live with you. So, as everybody knows, मैं इसको pin भी कर देता हूँ. The topic is small habits to grow big on social media. So, this is the topic for today. And मैं एक IIM इंदौर का alumnus हूँ. हाँ जी सर. हाँ जी. Is it fine, sir? Is the audio fine? हाँ बिल्कुल, अब ऑडियो क्लियर आ रहा है मुझको। हाँ हाँ, बताइए सिद्धांत। तो राइट, मैं एक मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कंसल्टेंट हूँ। मैं हार्वर्ड से सर्टिफाइड भी हूँ। एट द सेम टाइम मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया है आई एम इंदौर से अबाउट 2 years बैक। सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग एज अ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट। मैंने एफएनबी इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था अपना करियर, उनके साथ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के साथ काम करते करते सिंस देन मैंने अराउंड 7 सेक्टर्स में मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए काम किया है। And of course, under your mentorship, there's a lot that I've learned in life and professional life also otherwise. So, जो हमारा प्लान था सर, आज के लाइव में हम उन हैबिट्स की बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे ग्रो करने में लोगों को हेल्प करती है एज अ ब्रांड, एज अ पर्सनल ब्रांड एंड एज इवन इन देयर ओन ब्रांड फॉर देयर ओन ब्रांड्स। बिल्कुल, और ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। लॉकडाउन के बाद आप देख रहे हैं कोरोना वायरस आने के कारण पूरी की पूरी दुनिया है वो अपने घर के अंदर सिमट गई है। सबके लैपटॉप्स खुल गए हैं, सबके मोबाइल फोन्स के अंदर सारे के सारे बिजनेस कहीं ना कहीं डिजिटल होना ही पड़ रहा है उनको, तभी वो आगे जा पाएंगे। और इस दौरान लोगों को ये बड़ा एक कॉन्शियसनेस रहती है कि भाई हम किस तरीके से अपने सोशल मीडिया इमेज को मेंटेन रखें। और मैं एक लाइफ कोच हूँ सिद्धांत, जैसे आप जानते हैं। मैं पिछले 10 साल से लाइफ कोचिंग में काम कर रहा हूँ। मैं लोगों की आदतें बदलने में उनकी मदद करता हूँ। और लाइफ स्किल्स के अंदर कितने ही कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट 60 से ज्यादा कंपनीज के अंदर मैं अपने प्रोग्राम ले चुका हूँ। तो 10-12 देशों में जाकर मैंने अपने प्रोग्राम्स लिए हैं। और मैंने देखा है कि सारे लोग अपनी डिजिटल इमेज के लिए बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। तो आज सिद्धांत आपकी मदद से और मेरे जो थोड़ा बहुत अनुभव है मेरा, हम लोग अपने ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि कैसी छोटी छोटी आदतें आप अपनी जिंदगी में फॉलो कर सकते हैं। और निश्चित ही दोस्तों, उससे आपकी सोशल मीडिया इमेज में बेहद बदलाव आएंगे। तो सिद्धांत, आप इसको बिल्ड कर सकते हैं इस टॉपिक हाँ में। जी। सो मैंने सर इसको आज जैसे प्लान किया है कि हाउ टू गो फॉरवर्ड विद दिस, हाउ टू एक्चुअली मेक दिस मोर वैल्यूएबल फॉर पीपल। सो आपकी स्किल्स एंड मेरे एक नॉलेज सेट के हिसाब से मैंने थोड़े से क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर फॉर्म किए हैं जो मैं आपसे आज पूछूंगा। एंड यू नो बेशक जो भी ऑडियंस है दे कैन सी एंड इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन आल्सो आस्क द क्वेश्चंस ऑन द चैट। सो पहला क्वेश्चन जो मेरा आज आपसे है इज कि सोशल मीडिया पर्सनालिटी, आपने डिजिटल पर्सनालिटी के बारे में अभी बात किया था। सो व्हाट इज अ सोशल मीडिया पर्सनालिटी एंड हाउ शुड वी ब्रांड आवरसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया? बिल्कुल, ये एक प्रश्न है जिसमें हमारे को थोड़ा सा रूट में जाना होगा ब्रदर। आज मैं देखता हूं सिद्धांत कि लोग जैसे हैं वो कई बार खुद की क्लैरिटी नहीं कर पाते। विजन क्या है? विजन का मतलब है मुझे अपनी आपकी आवाज आ रही है सिद्धांत? हाँ जी सर। सो हाँ, आई थिंक मुझे वो आपकी पॉज आवाज आ रही है। आउट। हाँ जी। मतलब मेरी तरफ से आवाज आ रही है। तो मैं वापस उसको रिपीट कर देता हूं। मैं कहता हूं कि लोगों को आज के टाइम पे सिद्धांत खुद की क्लैरिटी नहीं है। और खुद की क्लैरिटी के अंदर जो सबसे मेन बात होती है वो होती है विजन।
कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, मिशन कि आप क्यों जाना चाहते हैं जहाँ जाना चाहते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स कि आप किस तरीके के स्टेप्स लेंगे जहां आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए। तो इंसान को अगर अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट भी करना है तो सबसे पहले उसको खुद को समझना होगा कि वो अपनी इमेज कैसे क्रिएट करना चाहता है। क्योंकि मैं लाइफ पर्पस पे क्लासेस लेता हूं, मैं हमेशा से कहता हूं लोगों से कि कुछ ज्वलंत प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्योंकि जब आप अपने आप से क्वेश्चनिंग करते हैं तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है, और वही तो इमेज आप क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के सामने। आज आदि लाइफ कोच की तरह लोगों के सामने प्रेजेंट होना चाहता है। मैं चाहता हूं कि जो एक मेंटल हेल्थ है उस पर हम खुल के चर्चा करें। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको साइकाट्रिस्ट के पास जाना पड़े, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, कोई दवाइयां लेनी पड़े। बातचीत से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। नो डाउट मेडिसिन का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, पर तब भी लाइफ कोचिंग का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों। तो मैं अगर अपनी इमेज को क्लियर रखूंगा, अगर आप सिद्धांत किसी से जाके पूछते हैं और बोलते हैं कि भैया ये जो आदि है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, तो अगर लोग बोले कि आदि को तो यार हम बिजनेसमैन की तरह के देखते हैं, तो ये बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि मैं जो चाह रहा हूं कि इमेज जो मैं क्रिएट करूं, पर जाने अनजाने में मैं हो सकता है सोशल मीडिया से कुछ ऐसा पोस्ट कर रहा हूं। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी 2,70,000 के करीबन सब्सक्राइबर्स हैं, दूसरे चैनल पे 14-15 हजार हैं, और मेरे इंस्टा पे हैं, कुछ कुछ फेसबुक पे हैं। तो निरंतर लोग मुझसे मिलते नहीं हैं, वो मुझे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते रहते हैं। मेरा एक एक पोस्ट, मेरी एक एक बात और लोगों के अंदर एक जजमेंट पैदा करती हैं, मेरी इमेज की एक पिक्चर पैदा करती हैं। तो दोस्तों अगर हम खुद ही क्लियर नहीं होंगे कि हम क्या हैं, आपको लगता है कि हम दूसरे को बता पाएंगे कि हम क्या हैं? बहुत मुश्किल है दोस्तों। और इसी के लिए सबसे पहली अपनी आदत तो बनाइए कि अपने बारे में क्लैरिटी बिल्ड करिए। यहाँ पर खुद के बारे में क्लैरिटी कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप किस तरीके से अपने आप को लोगों तक प्रेजेंट करना चाहते हैं। और जर्नलिंग इसमें बड़ी मदद करती है। मैं मॉर्निंग आवर्स में जब उठता हूं, एक रिलैक्स माइंड से कुछ प्रश्न अपने आप से पूछता रहता हूं कि मुझे जाना कहाँ है, उसका रास्ता मुझे क्या लेना है, और उसको मैं सोशल मीडिया के थ्रू बताना चाहता हूं। तो मैं अगर आपसे पूछूं सिद्धांत, आपके अनुभव से, कि अगर एक इंसान को ये पता चल जाता है, हम उसको मदद कर देते हैं लाइफ पर्पस विजन मिशन के लिए, तो वो कौन सी स्टेप फॉलो करे कि जिससे सिद्धांत वो अपने आप को सोशल मीडिया पे बिल्कुल एज इट इज वैसे ही प्रेजेंट करे जैसे वो प्रेजेंट करना चाहते हैं? क्योंकि कई बार हमको पता तो होता है पर तब भी हम उसको सोशल मीडिया पे ले जा नहीं पाते। इसके पीछे क्या कारण रह जाता है? सर आई थिंक एक होता है नीश डिफाइन करना। आप जिस जिस टॉपिक से करीब हैं, जिस टॉपिक में आपको लगता है आप एक्चुअली ग्रो करना चाहते हैं बिना एक्सटर्नल मैं वर्ड वैलिडेशन के। तो सोशल मीडिया पे मतलब व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग, आपको समझना होना जरूरी होता है कि वो सोशल मीडिया एक आपकी रिप्रेजेंटेशन ही है। तो उसमें अगर आप 3-4 डिफरेंट स्टाइल से या फिर 3-4 अलग पर्सनालिटीज से आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। तो इसीलिए आपको अपना स्टाइल तो मेंटेन करते ही रहना होता है। देयर इज नो रूल कि इस तरीके से बात करनी चाहिए, इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, देयर इज वन थिंग दैट इज सीन इन सोशल मीडिया, that the consistency of your communication, consistency of your design, consistency of everything that you do is very important, because आपकी audience slowly आप पे trust build करती है, slowly आपसे like person to person connect feel करती है। because social media एक virtual world है and we are not yet very used to it, but people अब कोई option नहीं बचा है for brands and for people to because मिलना इतना कम हो गया है। so therefore it's very important कि हम वो conjunct लाएं जो हम real life में हैं वर्सेस जो हम सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करते हैं। तो वो डिफरेंसेस जितने कम होंगे उतना ही मतलब टॉकिंग अबाउट आवर फेलियर्स, टॉकिंग अबाउट मिसहैप्स, टॉकिंग अबाउट इश्यूज, ये सब चीजें बढ़नी, मतलब जितना एज नॉर्मल पर्सन वी एक्ट, जितना हम सोशल मीडिया पे वैसे रहेंगे उतना ही लोग हमसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो ये सब मेरा पहला क्वेश्चन था। हाँ, बहुत अच्छा आपने सिद्धांत बताया कि वैलिडेशन और इन सब से कितना फायदा होता है, और बार बार हम लोग चेक करते रहें कि भाई हम जो दिखाना चाहते हैं वो इमेज लोगों तक जा रही है। और आई थिंक दैट्स द की। हाँ, बताइए सिद्धांत। तो एक ये मेरा पहला क्वेश्चन था सर। सेकंड क्वेश्चन मेरा था कि I manage social media for a lot of people, like a lot of people, and I consult a lot of people for their social media. But एक challenge जो मुझे आता है, जो मुझे personally भी बहुत आता है, how should one consciously use sir मैं एक सेकंड यहाँ pause लेना चाहूंगा, मैं comment कर रहा हूँ, so if we can pin that comment so that the audience can see कि topic क्या है आज का। मैंने एक comment छोड़ दिया है। बिल्कुल दोस्तों, हम आप हाँ
जब तक सिद्धांत बिल्कुल मैं इसको पिन भी कर देता हूँ सिद्धांत, और हम सबको बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैसी छोटी छोटी आदतों को आप फॉलो कर सकते हैं और उन आदतों को फॉलो करके आप अपने सोशल मीडिया को ग्रो करवा सकते हैं। ये पिनिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पर, डू दैट, इट्स गेटिंग अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी सिद्धांत। No worries, sir. We'll continue चलिए, without it. हाँ, तो मैं and then आप again, लोगों को, थोड़ा सा react हाँ, करेंगे. वी कैन जस्ट टेल यू कि दैट छोटी छोटी आदतें जो आपकी इमेज जो आपकी सोशल मीडिया पे है उसको किस तरीके से ग्रो करवाएगी, आज का हमारे टॉपिक है दोस्तों। और मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग प्रश्न भी लिख सकते हैं। मैं और सिद्धांत उन क्वेश्चंस को भी लेंगे, हमारे पास तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं ही, आप भी कुछ लिख सकते हैं जिसपे हम लोग बात करेंगे। सो ओवर टू यू सिद्धांत। So, sir, second question जो मेरा है is very much on the lines of personal usage, personal and professional usage both. तो मेरा social media does not only play a life in my life, a role in my life in the sense of personal life या personal usage या खुद के brand का. It plays a big role because I have to manage a lot of other people's brands also. तो मेरा ये सवाल आपसे सर ये है कि कैसे मैं consciously social media का use कर सकता हूँ? How can I be consciously using social media rather than unconsciously picking up social media at all times? और ये प्रश्न तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं, मैं तो कहता हूं कि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और सिद्धांत मुझसे ये पूछते हैं लोग कि आदतें कैसे बदलें। अभी हम एक वर्कशॉप भी लेके आ रहे हैं और खास वो वर्कशॉप 7, 8, 9 तारीख को होगी, जिसके अंदर हम लोग दुनिया की जो बेस्ट 8 किताबें हैं हैबिट कोचिंग पे कि आदतें कैसे बदलें, उसका क्रक्स हम उस वर्कशॉप में ले रहे हैं और यही अप्लाई होता है सोशल मीडिया पे भी। मैं आपको एक जापानीज एक बेसिक प्रिंसिपल बताता हूँ। जापानीज कहते हैं कि भाई अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आप सुबह 4 बजे उठते रहिए, यानी कि कभी 6 बजे उठ जाएंगे, कभी 8 बजे उठ जाएंगे, तो बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है। तो जो इंसान समय पे करता है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन इट्स टाइम, हर चीज का एक समय है और उसको उस समय पे किया जाए तो हमारी बॉडी उसके साथ ट्यून अप हो जाती है। और एक छोटा सा सर्वे हुआ है सिद्धांत, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग जिनको दिन में नींद आती है उनके अगर एग्जामिनेशन दिन में करा दिए जाते हैं, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन है, आपको भी पता होगा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि कई बार उसके टाइमिंग जो है वो दोपहर में आ जाता था। हाँ जी सर। और लोगों के जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, जो एक्सेल करते थे, उनका परफॉर्मेंस नीचे गिरा। यानी कि बॉडी अगर उस समय सोती है और आप कॉन्शियसली माइंड से उसको करने की कोशिश कर रहे हो तो वो हो नहीं पाता। तो सेम अप्लाइज टू सोशल मीडिया ऑल्सो। दोस्तों, आप बिल्कुल फिक्स कर ले अपने दिमाग को कि अगर मुझे 1 घंटा सोशल मीडिया पर बिताना है, क्योंकि एक इंसान का जो टाइम है वो मार्केटिंग में जाना चाहिए। मैं आपको कहूंगा दोस्तों, चाहे आपका उद्देश्य जिंदगी में देना ही क्यों ना हो, तो भी अपनी रेगुलर मार्केटिंग करते रहिए। और आज की जो मार्केटिंग है वो मैक्सिमम डिजिटल मार्केटिंग है दोस्तों। तो डेली बेसिस पे क्या आप कोई एक समय निर्धारित करते हैं जिसपे आप बैठते हैं और अपनी मार्केटिंग करते हैं? उसके अंदर सोशल मीडिया में क्या क्या करना है ये सिद्धांत आपको बता सकते हैं, पर हम आपको यही कहेंगे कि भाई आप जो सोशल मीडिया का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखिए। अगर उसको रात में करते हैं तो रात में, डेली रात में 1 घंटे करिए, और 21 दिन तक करिए, 30 दिन तक करिए, 60 दिन तक करिए, 67 दिन तक करिए। कुछ लोगों का अलग अलग एक साइकिल होता है। एक बार वो 2-2.5 महीने उसको लगातार कर लेते हैं, फिर उनकी हैबिट में आ जाता है। वो समय आएगा, आप उसको करेंगे। और जब आप कॉन्शियसली किसी चीज को करते हैं, जैसा कि सिद्धांत ने बोला, तो वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फिर आपको बहुत जोर नहीं आता कोई भी चीज करने के लिए। और ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है। और सिद्धांत जैसे जो इतने टैलेंटेड लोग हैं, वो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनीज को समझा रहे हैं। मेरी कंपनी के अंदर जो सिद्धांत की सर्विसेज है, उससे मेरी कंपनी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सक्सेस आई है दोस्तों। I'm so happy, तो sir. मैं सिद्धांत से जानना चाहूंगा कि सिद्धांत, आप भी अगर कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स को दीजिए कि हैबिट तो वो उनको पता है कि ठीक है, एक टाइम पे उनको बैठना है और रोज 1 घंटा उनको मार्केटिंग करना है, अपने आप को, अपने ब्रांड को सेल करना है, अपनी इमेज को प्रोजेक्ट करना है दुनिया के आगे, तो वो क्या क्या कर सकते हैं उस 1 घंटे के दौरान? ओवर टू यू।
सो सर मुझे लगता है जो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो ये सोशल मीडिया का एक पूरा वर्चुअल वर्ल्ड है, इसमें बहुत सिंपल है सर। जैसे कहते हैं ना कि एक रियल वर्ल्ड में जितने एक्सट्रोवर्ट्स होते थे, वो ही एक्सट्रोवर्ट्स काफी बार सोशल मीडिया पे इंट्रोवर्ट्स होते हैं। तो आप ये सोचिएगा, अगर एक्सट्रोवर्ट्स भी इंट्रोवर्ट्स जैसे रहते हैं सोशल मीडिया पे इंट्रोवर्ट होने का मतलब क्या होता है कि आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोगों से बात कर रहे हैं, उनको टैग कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन के जरिए बना रहे हैं, स्टोरी पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नहीं नहीं, बेसिकली यू वेरी ओपन टू मीटिंग न्यू पीपल एंड यू आर टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स टू मीट देम। अब आप ये समझिएगा फिर सर इंट्रोवर्ट्स का क्या हाल होता होगा, इंट्रोवर्ट्स के लिए कितना टफ होता होगा ये, अगर एक्सट्रोवर्ट्स बिल्कुल। इंट्रोवर्ट्स बन रहे हैं। तो मेरा सजेशन यही है सर कि मतलब जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग ये आगे वीडियो देखेंगे, उनके लिए एक ही सजेशन है कि आप एक्सट्रोवर्ट बने नहीं, बट एट द सेम टाइम बी ओपन, बी प्रोएक्टिव टुवर्ड्स meeting new and new people on social media, because that is how बिल्कुल। you market yourself as a बिल्कुल। professional. You market yourself as a brand. And कोई भी सर, जैसे आप सर आपके there are 4 companies registered in your name, which are in different domains, all of them. Even then, जितना जैसे हमारी पहली बार बात हुई थी कि हम आपके सारे व्यूअर्स हमेशा आदि गुरुदास को ही जानते हैं as compared to बिल्कुल। those 4 companies. And वही बिल्कुल। 4 companies का एक जरिया, मतलब एक at the end of the day फेस आप ही हैं। सो बिल्कुल। पर्सनल कनेक्शंस बहुत जरूरी होते हैं। तो मेरा बस यही कहना होगा सर कि जितने कनेक्शंस बना सकते हैं सोशल मीडिया पे, नॉट इन द सेंस ऑफ फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलो रिक्वेस्ट, बट एक्चुअल रियल कनेक्शंस। अगर हम एक रियल कनेक्शन रोजाना भी बना दे अगले 365 दिन के लिए, जहां हम बिल्कुल। कम्युनिकेशन करके वॉइस नोट्स के साथ एक पर्सनल टच देके, एक अच्छे कॉन्वर्जेशनिस्ट बन के उनसे रिलेशंस बना पाए लोगों से, अपने टारगेट ऑडियंसेस से, सो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट फॉर अस। सर यही एक्चुअली दिस लीड्स टू वन ऑफ माय थर्ड क्वेश्चंस, how to build a good conversation and like be good at communication and thereon build relationships on social media. तो conversation की बात हो रही है यहाँ, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। बहुत ही अच्छी बात कही। जैसे हम दोनों भी एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि आपने इससे पहले जो बात बोली वो इतनी अच्छी बात बोली ब्रदर, कि ये बहुत जरूरी है कि जब एक्सट्रोवर्ट भी इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, तो दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊंगा कि हम लोगों को एक हेडेक लगता है सोशल मीडिया। हम लोगों को लगता है अरे कौन यार उसमें ग्रामेटिकल एरर्स चेक करता रहे, कोई है ना, कई बार क्योंकि जो बोलने में अच्छे होते हैं वो कई बार लिखने में अच्छे नहीं होते सिद्धांत। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ कई बार उसको लाइंस में नहीं डाल पाता, तो मेरे को जरूरत पड़ती है दोस्तों की। और कई बार मैं जल्दबाजी में होता हूँ, तो आपने देखा है जल्दबाजी में इंसान ज्यादा लिखता है, जल्दबाजी में इंसान गलतियां कर देता है। इस चक्कर में हम लोग करना ही हाँ नहीं जी। चाहते सोशल मीडिया पर। आपने बात कही कि हम लोग करते रहें और हेल्प, मदद लेते रहें सिद्धांत जैसे लोगों की, तो मेरे ख्याल से वो आपके हैबिट्स में आ जाएगा। और जैसे कि सिद्धांत ने पूछा मुझसे इतना अच्छा सवाल कि कॉन्वर्सेशंस कैसे करें, तो दोस्तों मैं तो इतने सालों से कम्युनिकेशन कोच की तरह भी जाना जाता हूँ लोगों के बीच में, और मैं कम्युनिकेशन के टिप्स में हमेशा से कहता हूँ कि आप कभी भी बात करें किसी से, जैसे अभी मैं सिद्धांत से बात कर रहा हूँ, और इवन तो सिद्धांत मुझे अपना मेंटर मानते हैं, पर मेरे को इतना कुछ सीखने को मिलता है सिद्धांत से। और मतलब आज मैं एक प्लेजर फील कर रहा हूँ, एक प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि मैं सिद्धांत के साथ एक प्लेटफॉर्म को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और ये मेरे ख्याल से हम सब में होना चाहिए सेम दोस्तों। फीलिंग सर, लाइकवाइज फीलिंग। हाँ, बिकॉज क्या होता है सिद्धांत कि हम सोशल सिनिक्स होते हैं, हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि भाई हमारे को ट्रस्ट नहीं होता दूसरे इंसान पे। हमारे को कई बार ऐसा लगता है कि यार अगर मैं उसको दिखा दूंगा अपने प्लेटफॉर्म पे तो भाई है ना, उसका कहीं नाम ज्यादा ना हो जाए, मेरा कम ना हो जाए। हम सब सोशल एनिमल्स हैं दोस्तों, और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप अगर जितना सेल्फिश होते जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड होते जाएंगे, आप देखिएगा आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो कॉन्वर्सेशन में दूसरों को तवज्जो देना, दूसरों को समझना, उसमें इंटरेस्ट लेना और एंथुसियाज्म बनाए रखना, क्योंकि कई बार कॉन्वर्सेशन में लोग एंथुसियाज्म नहीं बनाए रखते, चेहरे पे स्माइल नहीं आती उनके, वो जैसे वीडियो पे आते हैं वो घबरा जाते हैं सिद्धांत, उनके चेहरे ब्लैंक पड़ जाते हैं, उनको लगता है ओ इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, वो ये तो फिर डेफर्ड लाइव हो जाएगा, फिर और लोग मुझे देखेंगे, नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं हूँ। और जिसमें तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम ऐसे ही तो बात करते हैं, हम कितनी बार हाँ जी, बैठ के हाँ जी। कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो दिस इज द सेम वे वी टॉक टू ईच अदर। तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, कैमरा फ्रेंडली हो जाइए, अपने आप को खुल के लोगों ये के तो सामने बहुत बड़ी रखिए, चीज जो है। आप हैं लोगों के सामने रखिए, तो इससे फायदा होगा। ओवर टू यू ब्रदर।
सो ये चीज आपने बहुत अच्छी कही कि जैसे आई जस्ट समराइज एक छोटे से एक डायलॉग में वही डायलॉग है कि सोशल मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया को क्यों टेक ओवर किया है सोशल मीडिया ने, उसका एक कहते हैं ना रूह, एक सोल समझ पाए कि सोशल मीडिया का एक सोल क्वालिटी क्या है जिसके कारण उसने ट्रेडिशनल मीडिया को टेक ओवर किया है, जिसके कारण लोग इतना एक्टिव हैं, लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर्स, टीवीज। लोग इतना टाइम नहीं स्पेंड करते थे इस पे। वो इसीलिए है कि सर ट्रेडिशनल मीडिया एक मोनोलॉग था, एक तरफी बात थी, और सोशल मीडिया एक डायलॉग है, वो आपकी बातों को बहुत तवज्जो देता है। तो सोशल मीडिया इज अबाउट कॉन्वर्सेशन, whereas ट्रेडिशनल मीडिया वाज अबाउट अ स्पीच। सो मुझे ये लगता है दिस इज थिंग जो हमें ध्यान रखना चाहिए, और यही क्वालिटी को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए सोशल मीडिया का। एम्ब्रेस मतलब कि हमें उसी को बिल्ड ऑन करना चाहिए, उसी क्वालिटी को के हिसाब से चलना चाहिए सोशल मीडिया में, अगर हम प्लान करें ग्रो करने का। बिल्कुल ब्रदर। सर कितना मेरा आपने सेकंड अच्छी, लास्ट हाँ क्वेश्चन ये है, हाँ मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रोडक्टिविटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे अपनी? वही जो काम हम 2-2, 3-3 घंटे लगा रहे हैं, हम कैसे कॉन्शियस होके, बिकॉज पर्सनल लाइफ बहुत आगे आती है, सोशल मीडिया है तो इंस्टाग्राम है, तो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मेरे अलग अलग जैसे IIM के फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, जयपुर के हैं, इंदौर के हैं, अलग अलग सिटीज के फ्रेंड्स हैं, उनको देख के कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने का बहुत मन करता है, क्योंकि एंगेजिंग है सोशल मीडिया, तो फिर एंगेजिंग कितना होता है। सो मैं से आपसे यही जानना चाहता हूँ, हाउ कैन वन बी वेरी प्रोडक्टिव ऑन सोशल मीडिया जब वो कुछ एक प्रोफेशनली कुछ करने का सोच रहे हैं तो? बिल्कुल। और ये तो हम लोग कई बार चर्चा भी करते रहते हैं आपसे भी सिद्धांत, और आपने तो कहा ना कि इतना टेम्पटिंग भी होता है सोशल मीडिया के, जो लोग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उसमें एनग्रॉस्ड हो गए हैं और एडिक्टिव हो जाते हैं कई बार। और हम लोग हमेशा से कहते हैं कि किसी भी चीज का अति करनी है, एक्सट्रीम करना है, तो वो बैलेंस की अति करिए, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ा हाँ जी बैलेंस सर। रखिए भाई। किसी दिन तो हमने बहुत सारे ग्रुप्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर दिया, और किसी दिन हमने किसी से भी हाँ बात नहीं जी। की, बोला यार हम तो है ना व्हाट्सएप ही ब्लॉक कर देंगे, हम तो है ना इससे दूर चले जाएंगे। हम तो, कई लोग आपने देखा होगा वो अपने फेसबुक को छोड़ देते हैं, वो अपने हाँ डिलीट ही जी। कर देते हैं अकाउंट को, मतलब इतना काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ब्रदर, सबसे पहली बात तो केमिकल लोचे होते हैं हमारे अंदर जो हम पढ़ते हैं लाइफ स्किल्स के अंदर, कि हाँ जी। ये हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं, इसके अंदर डोपामीन, सेरोटोनिन, ये सारे जो चीजें हैं ये रेगुलर बेसिस पे हमारे अंदर एक्साइट करती रहती हैं हमारे को। और हमारे हाँ को जी। ये जो डोपामीन सेरोटोनिन हार्मोन है, इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करने चाहिए लाइफ के अंदर, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया तो फिर क्या होगा, एकदम से हमारे को जोश आया और हमने कुछ भी डाल दिया, हमारे को जोश आया हमने कुछ भी डाल दिया, तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर हमारे को बहुत प्रोडक्टिव होना है तो प्रोडक्शन के लिए ये जरूरी है कि हम लोग बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे कि सिद्धांत आपने जब हमारी कंपनी के साथ काम किया तो पिछले 4 महीने तक आप सिर्फ हमारे स्ट्रक्चर को ही डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से हम कम समय में ज्यादा काम कर पाए। हाँ जी ऐसा सर। नहीं कि जो मन में आए हम वो चीजें डाल दें, कई बार हमारे अंदर एक फील आता है कि हम ये भी डाल दें वो भी डाल दें, पर उसका एक हाँ जी थीम सर। होता है, थीमेटिक होता है, वो उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक सिस्टम होता है, और हर इंसान को वो फॉलो करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा आप ऑडियंस को बताएं कि भाई मैंने तो हाँ जैसे जी। बताया कि केमिकली कुछ ना करें, सिस्टमैटिक और प्रोसेस को फॉलो करें। तो सो आपको क्या लगता है सिद्धांत? हाँ ये केमिकल वाली बात बहुत अच्छी है, बिकॉज मैं आज तक हमें मतलब मुझे भी ये चीज दिमाग में आती थी कि आई मीन सर्टेन इमोशन, बट मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आता था मैं उसे क्लासिफाई कैसे करूं। और जैसे आपने मुझे एक बार बताया था सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इमोशंस को क्लासिफाई आप तब कर सकते हैं जब आप उनको एक्नॉलेज करें सबसे पहले। मैं एक सेकंड चार्जर प्लग इन कर देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोसेस और सिस्टम्स बहुत काम आएंगे इसके अंदर, उस पे आप एक एग्जैक्टली। बेस बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो ये केमिकल्स वाली बात से बहुत मुझे मतलब इट्स अ गुड वे टू एक्नॉलेज एंड सॉर्ट ऑफ क्लासिफाई दीज इमोशंस कि आज मैं बहुत एंगर रिलेटेड इशू फील कर रहा हूँ, या आज कोई कोई पॉलिटिकल एजेंडा है जो बाहर आया है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसके एंडोमॉर्फिन्स या सॉरी सेरोटोनिन, आई एम सो सॉरी, सेरोटोनिन लेवल्स मेरे उसके अंदर बढ़ रहे हैं, या मुझे एक सर्टेन इमोशन बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरीली फील हो रहा है, तो उसमें आके मैं कुछ ना कर लूं, दैट इज अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली। इसीलिए सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे काफी बार काफी लोग गलत रिएक्ट कर देते हैं और इश्यूज भी हो जाते हैं, आई थिंक। बिल्कुल।
सो सर और इसी से कुछ मेरा एक कुछ लास्ट अच्छे क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं सिद्धांत। जैसे सुखविंदर सिंह ने हमसे पूछा है कि हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद अननोन ऑन सोशल मीडिया। तो मैं तो आपको कहूंगा दोस्तों, सिंपल सी बात होती है, पहले आप कॉमन इंटरेस्ट को पता लगाइए। किसी से भी कॉन्वर्सेशन करना ठीक होता है, पर जब कॉमन इंटरेस्ट होता है तो हम लोग उस पे बिल्ड ऑन कर सकते हैं किसी से भी बात करना। और आप बताइए कि आप कौन हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं और आपका एजेंडा क्या है। नहीं तो वो फ्लर्ट हो जाएगा दोस्तों, वो सिर्फ ऐसे हो जाएगा कि यू आर जस्ट डूइंग हिट एंड ट्रायल। तो आप कौन हैं, आपको किससे बात करनी है, वो कौन है और आपका एजेंडा क्या है, इससे आपको मदद मिलेगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा ब्रदर। यहाँ पर प्रीति प्रीति भामा पूछ रही है कि ये जो सोशल मीडिया है, कोई नया है, कोई कोई बिल्कुल नौसिखिया है जो उसको स्टार्ट कर रहा है, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा बिजनेसेस के लिए? कि अगर वो क्योंकि मैं प्रीति शायद ट्रेनर हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको किस प्लेटफॉर्म को फॉलो करना चाहिए? तो सर प्लेटफॉर्म चूज करने से पहले आपको दो एस्पेक्ट्स कंसिडर करने पड़ते हैं। सबसे पहले एक प्रिंसिपल रखेंगे एस्पेक्ट कंसिडर करने से पहले। प्रिंसिपल ये रहेगा कि एक प्लेटफॉर्म को एक बार में टारगेट करें। सर जैसे मुझे याद है आज से 4 या 3 साल पहले आपने यूट्यूब पे बहुत एफर्ट्स डाले थे, एंड दैट्स व्हाई यू हैव ऑलमोस्ट 3 लाख फॉलोअर्स राइट नाउ, ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। सो वन प्लेटफॉर्म एट अ टाइम जाना बहुत जरूरी होता है। एंड एक प्लेटफॉर्म क्या है सर, हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। तो एस्पेक्ट जो दो कंसिडर करने होते हैं, एक तो होता है इंटरनल एस्पेक्ट। अगर मुझे लगता है हर प्लेटफॉर्म पे एक टाइप का कंटेंट चलता है, जैसे यूट्यूब है तो उसमें इंफॉर्मेटरी, एंटरटेनमेंट येट वैल्यू एडिंग कंटेंट होता है, लॉन्ग कंटेंट होता है 3 to 5 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट अगर मुझे लगता है कि मैं कैमरा के सामने थोड़ा कॉन्शियस हूँ, तो मैं खाली पिक्चर्स, आई क्लिक गुड पिक्चर्स एंड आई कैन कन्वे व्हाट आई वांट टू डू वाया पिक्चर्स एंड आई कैन टॉक लिटिल ऑन द कैप्शन, तो देन मे बी इंस्टाग्राम इज गुड फॉर मी। मेरी टारगेट ऑडियंस पे बहुत मैटर करता है। ये तो इंटरनल एस्पेक्ट्स हो गए जो कंसिडर करने की, किस टाइप का मैं कंटेंट बनाता हूँ, किस टाइप का कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा वायरल होता है। जैसे अगर मुझे एजुकेशनल बनाना है तो आई कैन इवन गो टू कोरा। अगर मुझे लिखना बहुत पसंद है तो कोरा इज अ वेरी बिग मार्केटिंग टूल। अगर मुझे डिजाइनिंग करनी पसंद है तो पिंटरेस्ट इज अ वेरी बिग मार्केटिंग टूल। तो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। पहले मुझे इंटरनल कंसिडर करना पड़ेगा कि मैं इंटरनली जो बना सकता हूँ वो किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा चलेगा। द सेकेंड फैक्टर टू कंसिडर इज एक्सटर्नल। कि एक्सटर्नल ये रहता है कि मैं मेरा जो बिजनेस है वो किस प्लेटफॉर्म पे मैं ज्यादा प्रमोट कर पाऊंगा। मतलब किस प्लेटफॉर्म पे, फॉर इंस्टेंस अगर मैं कोरा पे कोई फैशन ब्रांड प्रमोट करने जा रहा हूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज फैशन ब्रांड्स आर अबाउट एस्थेटिक्स। वेरएज यही अगर मुझे कोरा पे अपनी बुक, इफ आई एम अ राइटर एंड आई वांट टू प्रमोट माई सेल्फ, देन कोरा इज गुड, बिकॉज कोरा में यू कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयरफॉर जिन चीजों को आप शब्दों में जाया कर सकते हैं अगर अपने ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा, अगर टेक्स्ट इज अ वेरी गुड मीडियम टू represent your brand and take the growth, then you should go for platforms like Quora वगैरह. But if videos are very good mediums, then maybe YouTube, Instagram, Facebook. Target audience भी बहुत consider करनी पड़ती है कि मेरी target audience है कहाँ। अगर 35-40 से ऊपर target audience है तो मुझे Facebook पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 35-40 से नीचे येट 18 साल से ऊपर या 16-17 साल से ऊपर मुझे इंस्टाग्राम पे ध्यान देना चाहिए। यही अगर मुझे 25 से नीचे के ऑडियंस पे ध्यान देना है तो अब तो टिकटॉक रहा नहीं, बट मे बी इंस्टाग्राम पे भी रील्स पे ध्यान देना चाहिए। सो दैट मैटर्स। बहुत ही अच्छी बात बताई। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये अभी थोड़ी सी देर में हमारे IGTV पे भी होगा। आप अगर बाई चांस को मिस कर गए हैं तो आप वापस से पूरा वीडियो देख सकते हैं। स्मॉल हैबिट्स टू ग्रो बिग ऑन सोशल मीडिया, ये हमारा आज का टॉपिक है। मैं और सिद्धांत मिलकर इस पे बात कर रहे हैं। सिद्धांत जो है वो सोशल मीडिया पे पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी चला रहे हैं। मैं तो आपका दोस्त, लाइफ कोच, पिछले 10 सालों से लाइफ कोचिंग के अंदर काम कर रहा हूं दोस्तों। और कुछ सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि मेरी एक वर्कशॉप है 7, 8, 9 को, उसके अंदर हम लोग किस तरीके से हैबिट्स को बिल्ड करें अपनी जिंदगी में, क्योंकि हैबिट इज व्हाट यू आर। आप कुछ नहीं है दोस्तों, आप अपनी आदतें हैं और आदतों को बदलने का एक साइंस है। दुनिया की 8 सर्वश्रेष्ठ किताबें जिन्होंने आदतों पर एक रिसर्च स्टडी दी है, उसका क्रक्स हम इस वर्कशॉप में बताएंगे। आप उसमें आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो वाइल आई ट्रैवल हैं वो पूछ रहे हैं हमसे कि भाई हम कैसे कैमरे के डर को हटाएं।
हमने अभी 8 दिन का एक प्रोग्राम किया था ब्रदर, जिसके अंदर हमने कम्युनिकेशन पर बहुत डिटेल रिसर्च प्रोग्राम किया था। बहुत सारे लोगों ने, ना केवल हमारे देश में, देश के बाहर से भी हमें ज्वाइन किया था। उसका हमारे पास डिजिटल प्रोग्राम अवेलेबल है। आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और आप उसका एक्सेस भी ले सकते हैं। प्रज्ञा पूछ रही है हमसे कि भाई सोशल मीडिया का इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे कैसे होता है। तो इसके साथ ही हम आज का, क्योंकि हमारे पास समय सीमा कम है, हमने जो आपसे वादा किया है हम उसी समय तक रहना चाहते हैं। तो वही है प्रज्ञा कि आप कैसे कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करने के लिए आदतें बिल्ड करनी होती है। आदतें बिल्ड करने के लिए आपको उसकी साइंस पता होनी चाहिए। आप हमारी वर्कशॉप में आइए और हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत, आप आए और आपका समय दिया, और अपन दोनों ने मिलकर इस पे किया। और दोस्तों, हम इसी तरीके के लाइव प्रोग्राम करते रहेंगे आपके साथ। जो भी हमारे पास एक्सपर्टाइज नॉलेज है हम उनको आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो ओवर टू यू सिद्धांत। So, sir, I would really, like to summarize जो आपने last, 5 से 10 मिनट में ये चीज समझाई। ये आपने मुझे around 4 years back बताई थी, and उसका gist ये था कि you are the thoughts that you, the thoughts that you get are the words that you speak and turn into habits that you imbibe, and that turns into the person that you become. So at the end of the day, वो thoughts और habits आपको जो आपकी life है वो बनाते हैं. So at the end of the day, social media हो या एक virtual world हो, real world हो, कहीं भी हो, it is always about the personality that you are. आज मैं कितने भी social media tactics बता दूं, but virality create करना एक बहुत, कहते हैं ना, कनेक्टिंग की बात है, कितना रिलेट कर पाते हैं लोग एक दूसरे से, वो रिलेटेबिलिटी की बात है. So at the end of the day, it is always about the personality and the habits that you have, जो हर जगह प्ले करती हैं. हैबिट्स को शेप अप करना बहुत जरूरी होता है अलग अलग एक्सटर्नैलिटीज के हिसाब से. कभी सोशल मीडिया का एरा आ गया तो हैबिट्स सोशल मीडिया के हिसाब से, कल को वर्चुअल रियलिटी का एरा आ गया तो उसके हिसाब से हैबिट्स जो सबसे पहले गेन करेंगे, they will be the winners of the game. So this is how I will summarize, and thank you so much, sir, for today's session. I'm sure my audience and your audience, your followers and my followers would have had fun, because social media and habits दोनों ऐसी चीजें हैं जो लोगों को स्पेशली इन दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स बहुत मैटर करती हैं, बहुत इफेक्ट करती हैं, मेंटल हेल्थ में भी, ग्रोथ में भी, एंड दीज आर थिंग्स दैट विल डिफाइन लाइफ, मेजॉरिटी ऑफ आवर लाइफ इन द फ्यूचर. सो थैंक यू सो मच सर. बिल्कुल, और मेरे को लगता है कि वो जो एक कनेक्शन है हम दोनों के अंदर भी बहुत अच्छा है, वो फील होता है कि कितना. और मैं तो कहूंगा दोस्तों, आप भी ऐसा ही करिए. ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं इसको बिल्ड करिए, जितना हो सके एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन बिल्ड करिए, बिकॉज यही आज का समय है दोस्तों. तो बिल्कुल मत घबराइए, थोड़ा बहुत स्किल डेवलप कर कर आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कर सकता है तो सब कर सकते हैं. हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई एक कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं. तो हिचकिचाइए मत. हम दोनों की तरफ से आप सभी को दुआएं कि आप अपनी जिंदगी में दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, दिन प्रतिदिन यहाँ पे शांति महसूस करें दोस्तों, और खुश रहें. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग हमसे जुड़े. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.